एक बच्चा मिल गया था और आज चौथी दिन भी एक बच्चा मिला। दूसरा बच्चा 2 और है अभी गायब, जिसको खोजने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितने 4 बच्चों की नदी में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। फिर एक जिले में 2 नियम की हम मानिए जिला पदाधिकारी महोदय जिसे भी हम आग्रह और अपील करते हैं कि अभी हम मौजूद हैं महानंदा नदी में और ये पूर्णिया जिला बायसी प्रखंड के ये गांगर पंचायत अंतर्गत ये महानंदा नदी इधर से ही गुजरा है और तकरीबन आज ये चौथा दिन है और 4 बच्चे डूबे हुए, यानी कि चौथा दिन है। इससे पूर्व 4 दिन पूर्व मतलब डूबे थे वो बच्चे और पहले ही दिन में एक बच्चा जो है वो मिला था और दूसरे जो है आज चौथा दिन है और चौथे दिन में एक बच्चा और भी मिला है। लेकिन अब तक 2 बच्चे जो है वो महानंदा नदी के ही आगोश में है, इसी के अंदर में है। अब किस जगह पे है, लगातार जो है यहाँ पे जो टीम है वो टीम जो है एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार छानबीन में लगी हुई है, कोशिश जारी है। तकरीबन जो है यहाँ पे एसडीआरएफ की 3 टीम अलग अलग तरीके से लगी हुई है, जो अलग अलग जगह पे जा कर के खोजबीन लगातार कर रही है। आप उधर फुटेज में दिखाइएगा, आपको सामने दिखेगा, सामने अगर जूम कीजिएगा थोड़ा दिखेगा, वहाँ पे भी खोजबीन जारी है। उसके बाद आपको हम बता दें इस साइड में भी देखिएगा तो लगातार जो है खोजबीन इधर भी जारी है और यहाँ इस टीम के साथ अभी हम भी हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ। कब से आप खोज रहे हैं यहाँ पे? लगभग 4 दिन हो गया यार। 4 दिन से खाना पीना सब यही चल रहा है? यही पे रहना। रात में भी खोज रहे हैं क्या? नहीं, रात में नहीं खोज पाएंगे ना, रात में लाइट की व्यवस्था नहीं है और बोट समझ नहीं पाएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, पानी कम रहता है, ज़्यादा रहता है। आज कितने बजे एक बच्चा जो निकला है, कितने बजे निकला है? लगभग 2-3 बजे के आसपास निकला हुआ। 2-3 बजे के आसपास। उसके बाद जो है और 2 बच्चे हैं। जी, 2 बच्चे और फंसे हुए हैं। देखिए ये एसडीआरएफ की टीम के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई है और इनके जो मुख्य जो हैं उनसे भी हमारी बात होगी और बातचीत करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महानंदा नदी में है और ये बरसात का मौसम भी है और मौसम भी बरसात जैसा बना हुआ है, आप सामने देख भी रहे हैं। और 2 बच्चे अब तक महानंदा नदी के अंदर में अब तक नहीं मिल पाया है। ये चौथा दिन ढलने को है और 5वां दिन की शुरुआत बहुत जल्द, इस नाइट के बाद 5वें दिन की शुरुआत होगी। अब कब तक मिलता है, क्या कुछ अपडेट है, ये सारी अपडेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी में बने रहिए। महानंदा नदी में है बायसी प्रखंड गांगर पंचायत, ये चौथा दिन चल रहा है और 4 बच्चे यहाँ पे डूबे थे, आपको बखूबी पता है। और मैंने अभी बीच नदी के बीचों बीच से भी जा करके अपडेट दिया और लेने की कोशिश किया। सर से थोड़ा बात करेंगे, चौथा दिन चल रहा है। सर अपना परिचय दें थोड़ा। मैं एसडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर कृष्ण प्रसाद साहू हूँ। जी जी। और मेरी टीम बायसी में है, प्रतिनियुक्त है। जी जी। मुझे ये घटना का वो पता जैसे ही चला, मैंने आकर के और इस चीज़ को सर्च जारी किया। जी जी। और अभी तक के अनुसार पहले दिन ही घटना के दिन एक बच्चा मिल गया था और आज चौथी दिन भी एक बच्चा मिला। दूसरा बच्चा 2 और है अभी गायब, जिसको खोजने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। कितनी टीम को बना के अभी खुजवा रहे हैं? ये 3 टीम हम खुजवा रहा हूँ, 3 टीम बना करके खुजवा रहा हूँ। खाना पीना सब यही चल रहा है? खाना पीना मेरा यही चल रहा है। क्या मतलब उम्मीद लग रही है? उम्मीद लग रही है कि हम प्रयास में हैं, मिल जाएगा। लंबा समय होने के बावजूद नहीं मिल पा रहा, तो क्या इसके अलावा और भी कुछ टीमें हैं जो या भेजना चाहिए, क्या लग रहा है? नहीं, इतना हम लोग तो 3 काफ़ी हैं, तीनों आदमी मतलब एकदम बिल्कुल रेगुलर हम लोग चल रहे हैं। लंबा समय होने के बाद क्या नहीं लग रहा, बॉडी खराब हो जाएगी? बॉडी तो खराब होगा है ना, लेकिन लेकिन हाँ ये है कि सर्च जारी रखे हैं। सर्च जारी, हाँ, कोशिश जारी। जी। देखिए बात हुई है, चौथा दिन था और ये दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और भावी जिला परिषद प्रत्याशी क्षेत्र संख्या 33 से हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अपना परिचय दें थोड़ा। मोहम्मद बाबुल सिद्दीकी, वर्तमान में वार्ड सदस्य संघ के बायसी प्रखंड अध्यक्ष हैं। ये हमारे बायसी प्रखंड के गांगर पंचायत में एक दिल दहलाने वाली और बहुत बड़ी हादसा कहिए इसको, जो हमारे क्षेत्र के काफ़ी गमज़दा है और काफ़ी बड़ी हादसा जो है घटी है गांगर पंचायत के महानंदा नदी में। जी। परमान नदी इसलिए बार बार जुबान पे आ रही है क्योंकि हमारे जहाँ पंचायत है हरिंदौर, वहाँ परमान नदी है, इसीलिए बार बार जो है परमान नदी जुबान पर आ जा रही है। महानंदा नदी जो गांगर पंचायत में है, यहाँ पिछले 4 दिन पहले 4 बच्चों की नदी में डूब जाने से दर्दनाक मौत हो गई। एक बच्चे का जो है बॉडी स्थानीय यहाँ के हमारे नौजवान साथी थे, गांव के लोग थे, जिसके द्वारा जो है पानी में उतरकर उसको खोजकर एक बच्चे को उसी दिन निकाल लिया गया था। दूसरा बच्चा जो है आज ही चौथे दिन जो है लगभग 80 घंटा के बाद दूसरा बच्चा यहाँ से बरामद हुआ है, जिसका बॉडी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा जो है खराब हो गया है। और परिजनों से जाके मिले हमने, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों से भी मिला और पोस्टमार्टम के लिए कहा गया। यहाँ के जो पदाधिकारी है उनके द्वारा भी कहा गया और हमने भी कहा कि अगर पोस्टमार्टम संभव है तो करवा लीजिए, जिससे
आपदा राशि जो है 4 लाख रुपए की आपको परिवार को मिल जाएगी। लेकिन परिवार के लोग जो है वो संतुष्ट नहीं थे। वो कहा कि अपने बच्चों को हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, बाकी का जो है जनाजे की उसकी प्रक्रिया अब तक इतना टाइम प्रक्रिया किया जा रहा है। इतना टाइम हो गया है, अब तक नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? ये नहीं मिल पाया, ये लापरवाही तो हमारे यहाँ कुछ पदाधिकारियों की लापरवाही इसमें देखी गई है। 4 दिन हो गया। हमारे यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी थे, अनुमंडल पदाधिकारी IDO साहब, वो भी काफ़ी देरी से लगभग 3 दिन के बाद वो पहुँचे घटनास्थल पर, जबकि उनको पहले दिन इतनी बड़ी घटना 4 बच्चों की एक साथ। ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, पंचायत के भविष्य, प्रखंड के भविष्य। यही बच्चे तो आगे चल के सब ये DM बनेंगे, IDO बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। यही सब बच्चे हमारे भविष्य हैं और हमारे देश के, हमारे पंचायत के बच्चे के भविष्य इस प्रकार से नदियों में बर्बाद हो रहे हैं लगातार। अभी कुछ दिन पहले मेरे ही पंचायत में 2 बच्ची नदी में डूब के मर गए। और हमारे क्षेत्र के जितने भी अभिभावक हैं, माता पिता हैं, इन लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को पानी में ना आने दें, नदी से दूर रखें, समझाएं उसको। अभी सैलाब का समय आ रहा है, इस प्रकार की घटना और बढ़ेगी अगर बच्चा को नहीं समझाया गया, नहीं रोका गया नदी में। अरे घर में अपना ट्यूबवेल है, सब कुछ है, घर में यूज करवाइए, बच्चों को नदी से दूर रखिए। और यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी है गोताखोरों की। जो गोताखोरों की, यहाँ नदी चारों तरफ से समझिए 22 विधानसभा को घिरा हुआ है, खास करके 22 को नदी का समझिए एक जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ एक गोताखोर की टीम, अनुमंडल भी है 22, यहाँ गोताखोर रहना बहुत ही आवश्यकता था, क्योंकि DRF की टीम तो रहता, पूरा 100% भी देता है। लोग पहुँचते हैं 2-3 घंटा 1 घंटा लेट हो, लेकिन वो लोग आते हैं घटनास्थल पर और उस दिन से सर्च ऑपरेशन जो है जारी रखते हैं। और गोताखोर लगातार, अभी देखिए हम लोग बोट पर भी गए थे आपके साथ, हमारे सर जो कृष्णा सर थे उनके साथ हम गए थे अभी कुछ दूर नदी में। तो ये लोग 3 बोट लेके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी रखे हैं और लगातार खोज भी रहे हैं। तो गोताखोर की टीम अनुमंडल है 22 और यहाँ गोताखोर की टीम रहना आवश्यकता है। गररिया में, भागलपुर में है। तो वो लोग शायद कल परसों 1 या 2 आए थे गोताखोर, फिर उसके बाद जो है वो लोग 2 आए थे, निकल गए। तो गोताखोर पहले दिन ही गोताखोर आ जाने पर तो बॉडी जो इतना ख़राब नहीं होता। और पहले दिन अगर गोताखोर, क्योंकि वो पानी के नीचे जाके वो सर्च करके बॉडी को निकाल लेते। तो गोताखोर की कमी हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, हमारे क्षेत्र में आपदा की समस्या है, कटान की समस्या है, नदी में लगातार बच्चे डूब रहे हैं। इन सारी समस्याओं पर गंभीरता लीजिए और सदन में मजबूती से आवाज़ उठाइए। अगर ठीक है पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं परिवार के लोग, तो इसको विधानसभा में, लोकसभा में इस बातों को उठाइए कि अगर कहीं इस प्रकार की घटना घटती है, कोई बच्चा अगर नदी में डूब जाता, उसके परिजन नहीं चाहते कि वो पोस्टमार्टम कराए, फिर भी उनके सरकार के द्वारा जो है उनको मुआवजा राशि मुहैया कराया जाए, जिससे उसके परिवार को कम से कम आर्थिक मदद मिल सके। जो क्षति हुआ है उसके परिवार में, वो तो क्षति कभी पूरा नहीं हो, पूरे ज़िंदगी भर, पूरा लाइफ उसको दर्द दे के गया वो बच्चा। जो बच्चा जिसके घर पर गया है, वो माता पिता कभी नहीं इस दर्द को भूल पाएंगे। तो ये क्षेत्र, हमारे जो क्षेत्र के विधायक जी, उन लोगों, उनसे भी आग्रह करेंगे कि सदन में मजबूती से बात को रखिए, अपनी क्षेत्र की बदहाली को, बाढ़ की समस्या को, कटान की समस्या को, आपदा की समस्या को। जो बच्चे मर जा रहे हैं, कुछ बच्चे की माता पिता पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा उनको राशि दिया जाए। क्योंकि आपका विभाग का पूरा सिस्टम रहते हैं, CO साहब रहते हैं, BDO साहब रहते हैं, IDO साहब रहते हैं, SDRF की टीम रहती है। सारा पदाधिकारियों और SDRF की टीम की मौजूदगी में अगर कोई बच्चा सच में पानी में डूब के मरा है, उसको निकाला जाता है, तो उसको अगर पोस्टमार्टम नहीं भी कराते हैं परिजन, तो उनको मुआवजा राशि देना चाहिए सरकार को, स्थानीय पदाधिकारियों को भी देना चाहिए। और एक बड़ी समस्या हम देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ, एक ही जिला में 2 नियम। अभी हमारे यहाँ 2 बच्चियों का हमने पोस्टमार्टम, मेरे ही पंचायत, मेरे ही वार्ड में 2 बच्ची जो है नदी में डूब के मर गई थी। निकलने के बाद हमने उस बच्ची को, बॉडी जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, पोस्टमार्टम भी कराए। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है उनका सारा प्रक्रिया किया गया, सारा कागज प्रक्रिया करने के बाद आज 2-3 महीना हो गया, अब तक उसको मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं कराई। यहीं डगरवा में एक घटना घटती है आग से जल जाने की, सेम डेट पर उसको सरकार के द्वारा, वहाँ के अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा चेक काट के दे दिया जाता है। चेक काट के सेम डेट पर, या 3 महीना हो गया, लगभग 3 महीना प्लस लगभग 3 महीना हो चुका है। सारा पेपर उनको ऑफिस को मुहैया करा दिया गया, लेकिन अब तक उनको मुआवजा राशि नहीं दे पाया। तो आखिर एक जिले में 2 नियम क्यों? हम माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जी से भी हम आग्रह और अपील करते हैं कि, और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी जी से भी हम अपील करते हैं कि एक जिला में 2 नियम क्यों? अगर ठीक है, हमने यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा सबने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाइएगा बच्ची को, तब तक आपको मुआवजा राशि मुहैया नहीं कराया जाएगा।
हमने करवाया, परिजन नहीं चाह रहे थे कि हम पोस्टमार्टम कराएं। हमने समझाया कि बॉडी डैमेज हो चुका है, आपको राशि मिल जाएगा, गरीब परिवार से था, करवाया, कागज़ की जो भी प्रक्रिया था हमने कराया, पोस्टमार्टम से लेकर सारा उसको पेपर जो है हमने अंचल में सौंप दिया। और एक मामला देखते हैं कि देखने के बाद तो ये हमारे यहाँ की जो घटना थी वो हमको बताया। बाकी जो है हमारे यहाँ गांगर पंचायत में जो घटना घटी है काफ़ी निंदनीय और काफ़ी दुखद घटना है हमारे पंचायत गांगर के लिए और बायसी के लिए भी। आशा और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो दोनों बॉडी बच्चों का बरामद हो जाए, उसके बाद दोनों बच्चों को जो है उसके परिवार को सौंप दिया जाए और जो है आगे का प्रक्रिया जो है करके उसको अंतिम दाह और जनाजे का जो है नमाज करके उसको सुपुर्द खाक कर दिया जाए। और इस प्रकार से घटना ना हो इसका कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि इस प्रकार से घटना हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए हम कामना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। और क्षेत्र के लोगों से फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि नदी के किनारे जहाँ भी जो पंचायत है अपने बच्चों को दूर रखें, नदी में ना आने दे, उसको समझाएं, बैठा के बोले कि बाबू नदी में नहीं जाना है, नदी में इस प्रकार की घटना हो रही है। और हमारे यहाँ भी 2 बच्चे जो एक नहीं मिले हैं, वो इस नदी जो है बनगुआ की तरफ निकलती है, शायद बनगुआ पोखरिया की ओर जाके निकलती है। तो कहीं भी बच्चा का बॉडी अगर कहीं दिखे आपको आसपास नदी के किनारे, तो आप गांगर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है और मीडिया पत्रकार के बंधु हमारे रुजवान भाई भी हैं, इनको भी सूचना आप दे सकते हैं कि हाँ इस पर यहाँ जो है नदी के किनारे हम बॉडी देखे हैं, इस प्रकार की बॉडी जो है तैरते हुए दिखा जा रहा है। तो आप सूचना दे दीजिएगा, तो इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। एसडीआरएफ की टीम को भी सर्च ऑपरेशन ये लोग जारी रखे हैं और आगे भी जारी रखेंगे जब तक दोनों बच्चों की बॉडी बरामद नहीं हो जाती है। देखिए बातचीत हुई और ये जनप्रतिनिधि थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है और ये महानंदा नदी है और आपको दिखा दें 4था दिन है। और जिस तरह से आपको हम बता दें कि बाबुल भाई जो हैं इनके द्वारा आरोप भी लगाया गया है कि एक ही ज़िले में जो है 2 बच्ची मरी है, उसके बाद सारे कागजात दिए गए, उसके बावजूद नहीं मिला और कहीं आगजनी में किसी की मौत हुई, उसे उसी दिन उस सेम डेट पे जो है उसको पैसे मिल गए। अब तक 3 महीने के बाद भी पैसे नहीं मिले, ये बहुत बड़ा आरोप है। और इन्होंने दुख जताया कि माननीय एसडीएम साहब जो है बायसी अनुमंडल के, वो भी अब तक जो है घटनास्थल पर नहीं पहुँच पाए हैं। इन्होंने इस बात का भी दुख जताया। और फिलहाल इस रिपोर्ट्स को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? 4था दिन है और 2 बच्चे जो है अब तक मिले हैं और 2 अब तक अभी भी नदी में है। ये अपडेट था। जय हिंद, जय भारत।